नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। पीसीसी में करीब 95.06% मतदान होने की खबर है। आखिरकार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के वोटिंग खत्म हो गई है और आपको बता दें कि आज मतदान संपन्न हुआ है। 15 नेताओं ने दिल्ली में वोट डाले हैं। खड़गे और शशि थरूर के बीच में यह मुकाबला है। पीसीसी के 408 डेलीगेट्स ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। 15 नेताओं ने दिल्ली में और अन्य नेताओं ने प्रदेश में पीसीसी में अपने वोट का इस्तेमाल किया है। खड़गे और शशि थरूर के बीच में मुकाबला है राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के। वहीं अशोक गहलोत ने जयपुर में मतदान किया। मुख्यमंत्री की ओर से राजधानी जयपुर में पीसीसी में मतदान किया गया। पायलट ने दिल्ली में अपना वोट डाला। अब 19 अक्टूबर को नतीजे घोषित होंगे। इसी का इंतजार कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, नेताओं को। और इसी बीच खबर यह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए मतदान आज संपन्न हो गया। अब नतीजों की बारी है। इंतजार है इन नतीजों का कि आखिरकार कौन बनेगा कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। वैसे करीब करीब ये तय माना जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। उनकी जीत पक्की है, लेकिन जो नतीजे हैं वो आधिकारिक तौर पर वो 19 तारीख को डिक्लेयर होंगे। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। पीसीसी में आज वोटिंग हुई है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के और उसी की तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। जानकारी के मुताबिक पीसीसी में करीब 98.06% वोटिंग हुई है। 408 डेलीगेट्स ने यहां पर वोट डाला है। 15 नेताओं ने दिल्ली और अन्य राज्यों में अपना वोट डाला है, जो प्रदेश के नेता हैं। और इसी बीच ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सचिन राजधानी जयपुर से फोन लाइन पर है। सचिन, राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के मतदान संपन्न हो गया। किस तरीके से ये पूरी प्रणाली संपन्न हुई है आज? बिल्कुल, देखिए ये जो मतदान है वो भी संपन्न हो गया है। देश भर में सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक मतदान हुआ। प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो प्रदेश में तकरीबन 414 डेलीगेट थे जिन्हें वोट करना था। जयपुर की अगर बात करें पीसीसी मुख्यालय की तो 393 यानी 393 डेलीगेट्स ने जयपुर में वोट डाला। इसके अलावा जो 15 लोग हैं जिसके अंदर सचिन पायलट है, उनकी मां रमा पायलट है, वो भी पीसीसी डेलीगेट्स थी। उन्होंने दिल्ली में वोट डाला। धीरज गुर्जर ने दिल्ली में डाला है। हरीश चौधरी, ज्योति मिर्धा, इन्होंने दिल्ली में वोट डाला। इसके अलावा कृष्णा पूनिया हो, पवन गोदारा हो, खिलाड़ी लाल बेरवा हो, तमाम तरह के वो लोग हैं जिनके पास चुनाव की जिम्मेदारी थी। कृष्णा पूनिया मुंबई पीआरओ थी, पवन गोदारा जो है वो कलकत्ता के पीआरओ थे। इसी तरह से खिलाड़ी लाल बेरवा हो या बाकी अन्य सदस्य हो, ये तमाम तरह के लोग जो हैं इनके पास अलग अलग राज्यों में पीआरओ और एपीआरओ की जिम्मेदारी थी। तो ऐसे 15 लोग हैं जिनके पास जिम्मेदारी थी या जिन्होंने कहीं अन्य जगह पर वोट डालने की बात की। पवन खेड़ा हो, वो राहुल गांधी के साथ में भारत जोड़ो यात्रा में है, तो उन्होंने वहां पर वोट डाला है। तो ऐसे करके 15 ऐसे डेलीगेट्स हैं जिन्होंने राजस्थान के बाहर वोट डाला है। अगर टोटल जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सचिन। तो कुल मिलाकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए आज मतदान संपन्न हुआ। पीसीसी में भी जो पीसीसी के 408 डेलीगेट्स हैं उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। चलिए अगली खबर का हम रुख करेंगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट किया और कांग्रेस पार्टी पर जोरदार निशाना साधा है। ये बड़ी खबर है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट करते हुए कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। ट्विटर पर लिखा कि गांधी परिवार से कोई अध्यक्ष नहीं बनेगा, कहने की हिम्मत जुटाने वाले अपने शासनकाल के कारनामों को अपनाने की भी हिम्मत दिखाएं। ये केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट करते हुए तंज कसा है। ट्विटर पर केंद्रीय मंत्री ने लिखा कि गांधी परिवार से कोई अध्यक्ष नहीं बनेगा, कहने की हिम्मत जुटाने वाले अपने शासनकाल के कारनामों को अपनाने की भी हिम्मत दिखाएं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। बैंक लूट की खबर है। करौली के सपोटरा में बैंक लूट की बड़ी वारदात सामने आई है। पीएनबी शाखा के अमरगढ़ डांग में यह लूट हुई है। दिन दहाड़े फायरिंग कर लाखों रुपए लूटने का अंदेशा है। और इसी बीच खबर यह भी है कि कैशियर दयाराम मीणा को बदमाशों ने गोली मारी। एक अन्य व्यक्ति को छू करके गोली निकली है और बाइक पर सवार होकर के ये बदमाश यहां पर पहुंचे थे। कैशियर को गोली मारी गई और लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है।
तस्वीरें इस बैंक परिसर की आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। किस तरीके से ये पीएनबी बैंक की शाखा जहां पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, ये भीतर का दृश्य है जहां जो लुटेरे हैं वो दाखिल हुए थे और यहां पर बंदूक की नोक पर लूट के वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। बहरहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश कर रही है, जगह जगह नाकाबंदी करवाई गई है और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द ये बदमाश पकड़े जाएं। लेकिन सवाल इस बात को लेकर के कि बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि दिन दहाड़े अब बैंक पर भी जो लूट और डकैती की वारदातें हैं अब वो करने से बदमाश नहीं चूक रहे हैं। और ऐसा ही ये मामला करौली के सपोटरा का है, जहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। करौली के सपोटरा में ये पीएनबी बैंक की शाखा है अमरगढ़ डांग की, जहां पर लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी करौली से धर्मेंद्र शर्मा फोन लाइन पर। धर्मेंद्र, क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर के? देखिए, घटना के बाद पुलिस ने जगह जगह नाकाबंदी कराई है। सीसीटीवी फुटेज में साफ स्पष्ट दिखा है कि 3 नकाबपोश बदमाश हाथों में पिस्टल लिए कैशियों पर तान रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं। और घटना के बाद सीसीटीवी जो सामने आए उनके आधार पर पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी है। साथ ही जो नकदी गई है उसकी भी जो गिनती की जा रही है और पता लगाया जा रहा है कि कितनी नकदी को लुटेरे लूटकर लेकर गए। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, लेकिन यहाँ से ये जो शाखा है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि यहाँ से पुलिस थाना कितनी दूरी पर है, कैसे आखिरकार जब पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली पुलिस पहुंची और अब क्या पुलिस की ओर से कहा जा रहा है? जी देखिए, बताना चाहूंगा, ये जो इलाका है वो सपोटरा मुख्यालय से लगभग 12 से 15 किलोमीटर दूर है और डांग क्षेत्र कहलाता है। यहाँ नेटवर्क की भी प्रॉब्लम है। और जब ये 3:01 पर यह घटनाक्रम हुआ है, घटनाक्रम के बाद जैसे ही सूचना मिली है पुलिस मौके के लिए रवाना हुई है। और चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए धर्मेंद्र, हम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल अगली खबर का हम रुख करेंगे। बड़ी और अहम जानकारी कोटा से, जहां पर 200 करोड़ की ठगी के मामले को लेकर के बड़ी अपडेट है। महिला आरोपी को एसआईटी ने गिरफ्तार किया। 9 आरोपियों को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। एसआईटी अब पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की, कोटा की 200 करोड़ की ठगी का मामला। करीब 2500 लोगों से यह ठगी की वारदात हुई थी। इस मामले में कई एफआईआर दर्ज होने के बाद एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। 9 लोगों की गिरफ्तारी एसआईटी की तरफ से पहले ही कर की जा चुकी है। अब एक और महिला आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। इससे पूछताछ होगी कि किस तरीके से ठगी के इस महाप्रकरण में संलिप्त रही है। 200 करोड़ से ज्यादा की ठगी, जिसमें 9 आरोपी पहले गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एक महिला आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। एसआईटी अब इससे पूछताछ करेगी। कोटा से बड़ी खबर है। तो इन ठगों ने करीब 2500 से ज्यादा लोगों के साथ ठगी की वारदात की थी। मामले में एफआईआर दर्ज हुई और उसके बाद एसआईटी का गठन किया गया था। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी ओम प्रकाश कोटा से हमारे संवाददाता फोन लाइन पर। ओम, क्या जानकारी है इस पूरे ठगी प्रकरण को लेकर के? अभी कड़ी बहुचर्चित 200 करोड़ रुपए की महाठगी के मामले में लगातार एसआईटी की टीम को हालांकि कामयाबी मिल रही है। एक महिला जो आरोपी है उनको एसआईटी की टीम ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ये महिला जो मुख्य आरोपी है उनकी रिश्तेदार है और इस ठगी के इस महाप्रकरण में इनकी मुख्य भूमिका कही जा सकती है। करीब 9 लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन क्योंकि एक महिला को पहले भी गिरफ्तार किया जा चुका है, महिलाओं की भी भूमिका इसमें बड़ी थी। करीब 2500 लोगों के साथ ठगी की वारदात को अंजाम देने का ये जो बहुचर्चित प्रकरण है, इसमें अब ये कहा जा सकता है कि लगातार एसआईटी की टीम को कामयाबी हासिल हो रही है और 9 आरोपी अब तक इस मामले में गिरफ्तार। बहुत शुक्रिया ओम तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच अगली खबर, नकली डीएपी खाद के पकड़ने की जानकारी सामने आ रही है। सूरतगढ़ में नकली खाद पकड़ी गई है। सूरतगढ़ के हिंदौर गांव में ये नकली खाद की बड़ी खेप पकड़ी गई है। डीएपी खाद का ट्रक करीब 760 कट्टे और इनमें से 550 कट्टे बेच दिए गए थे। इफ्को के क्षेत्रीय अधिकारी ने कार्रवाई की है। जिप्सम बिल्टी की आड़ में ये गोरखधंधा चल रहा था। सूरतगढ़ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। किसान इस बात को लेकर के परेशान कि आखिरकार कैसे उन तक खाद पहुंचे। सरकार और सिस्टम भी कोशिश में है, लेकिन जो नकली खाद बनाने वाले लोग हैं, माफिया है, उनका गोरखधंधा यहां पर लगातार चल रहा था। एक बड़ा खुलासा हुआ है, बड़ी जानकारी है श्रीगंगानगर से। नकली डीएपी खाद यहां पर पकड़ी गई है। न केवल किसानों के साथ धोखा किया जा रहा था,
बल्कि किस तरीके से चूना लगाया जा रहा था नकली खाद के नाम पर, वो गोरख धंधा उजागर हुआ है। करीब 760 कट्टे, जिनमें से 550 कट्टे तो बेच दिए थे। इफ्को के क्षेत्रीय अधिकारी ने कार्रवाई की है। तो जिप्सम बिल्टी की आड़ में यह गोरख धंधा चल रहा था, जिसका खुलासा हुआ है। चलिए आगे बढ़ेंगे। लूट की प्लानिंग फेल हुई है। आपको बता दें कि जोधपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां पर 4 अवैध रिवॉल्वर जब्त किए गए हैं, 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, 7.5 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है, 4 लग्जरी गाड़ियां भी बरामद की गई हैं। दीपावली के मौके पर लूट की बड़ी योजना बना रहे थे बदमाश, और बदमाशों में एक सरकारी कर्मचारी भी शामिल है। ये चौंकाने वाला खुलासा है। बड़ी खबर है इस वक्त की, सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर। यह बदमाश जिनकी गिरफ्तारी हुई, इनमें एक सरकारी कर्मचारी भी शामिल है। राजधानी जयपुर में बैंक लूट का आरोपी भी इसमें शामिल है, और यह बड़ी प्लानिंग थी जिसको पुलिस ने नाकाम किया है। बड़ी खबर। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी बीकानेर से, जहां पर स्वास्थ्य विभाग का एक्शन हुआ है। स्वास्थ्य विभाग ने आज फिर से ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। पंडित धर्मकांटा के पीछे नमकीन फैक्ट्री पर स्वास्थ्य महकमे ने छापेमारी की है। स्वास्थ्य खाद्य विभाग की ओर से बड़ी कार्रवाई। 50 किलो खराब आलू पाउडर बरामद हुआ है। 30 किलो पुदीना का पाउडर भी नष्ट करवाया है, यह भी खराब हो गया था। बीचीवाल इंडस्ट्रियल एरिया में यह बड़ी कार्रवाई है। 816 किलो एक्सपायरी डेट के रसगुल्ले यहां पर नष्ट करवाए हैं। बीकानेर का रसगुल्ला दुनिया भर में विख्यात है, लेकिन मिलावटखोर और खराब रसगुल्ले परोसने वालों पर आज कार्रवाई हुई है। 816 किलो एक्सपायरी डेट का रसगुल्ला पकड़ा गया, इसे नष्ट करवाया गया है। तो 50 किलो खराब आलू पाउडर, 30 किलो पुदीना का पाउडर भी नष्ट करवाया गया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से आम जनता की सेहत से खिलवाड़ और सीधे तौर पर मुनाफा कमाने के लालच में खराब खाद्य सामग्री मार्केट में परोसने के लिए तैयार थी, मार्केट में बेचने की तैयारी हो रही थी। आखिरकार यह बड़ा एक्शन हुआ है, और उम्मीद यह की जा रही है कि सिर्फ त्योहारी सीजन में ही कार्रवाई क्यों होती है, साल भर इस तरह की कार्रवाई चलनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने यह दावा किया कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री के तौर पर चंद दिनों के मेहमान हैं। गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि आलाकमान की नाफरमानी गहलोत को भारी पड़ेगी। अशोक गहलोत अब बीच का रास्ता निकालने की जुगत में है। कटारिया ने दावा किया कि वे अपने चहेते को मुख्यमंत्री बनाने पर राजी हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि गहलोत किसी भी कीमत पर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री के तौर पर कबूल नहीं करेंगे। अगर सचिन पायलट को फिर भी सीएम बनाया जाता है तो कांग्रेस टूटने के कगार पर पहुंच जाएगी। यह कहना है नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया का। भारतीय जनता पार्टी लगातार चुटकी ले रही है, और इसी मायने में गुलाबचंद कटारिया के बयान क्या कुछ कहा वो आप सुनिए। मेरे हिसाब से तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बच नहीं पाएंगे, क्योंकि जो पार्टी के लिए इतना अपने आप को वफादार मानता है, वो आदमी केवल और अपनी कुर्सी बचाने के लिए अपने केंद्र के सारे लोगों को भी। तो वहीं प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर के गहलोत सरकार विपक्ष के निशाने पर है, और इसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने अब गहलोत सरकार को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया। राज्यसभा के सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने कहा कि प्रदेश में कानून का राज खत्म हो गया है। आए दिन फायरिंग की घटनाएं हो रही है, बदमाश बेखौफ हैं, प्रदेश की जनता त्राहिमाम कर रही है। तिवाड़ी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा अराजकता के हालात प्रदेश ने कभी नहीं देखे। इस प्रकार की जघन्य घटनाएं घट रही हैं, जिस प्रकार की घटनाएं कभी राजस्थान में घटी नहीं। जगह जगह गोलीबारी की घटनाएं हो रही हैं, न्यायालयों में गोलीबारी हो रही है, बाजार के बीच में गोलाबारी हो रही है, खनन माफिया गोलाबारी कर रहे हैं, पुजारियों पर इतना अत्याचार हो रहा है कि 3 पुजारी जलकर मर गए हैं। अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार बहुत बढ़ गए हैं। महिलाओं पर 6077 से अधिक रेप के केस दर्ज हुए हैं। 17 रेप राजस्थान में प्रतिदिन हुए हैं। उसी प्रकार से अपहरण की घटनाएं, उसी प्रकार से लूट की घटनाएं, इस प्रकार से मर्डर की घटनाएं, इन सब में राजस्थान 1 नंबर पर आ गया है। तो वहीं भरतपुर सांसद रंजीता कोली ने दिल्ली में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से आज मुलाकात की। सांसद रंजीता कोली ने भरतपुर में अवैध खनन को लेकर के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से चर्चा की है। रंजीता कोली ने भरतपुर एसपी की कार्यशैली को लेकर के भी शिकायत की। उन्होंने भरतपुर में हो रहे अवैध खनन के दौरान हुए हादसों में मलबे को हटवाने की मांग की। कोली ने कहा कि लोगों का मानना है
कि इस मलबे में कई लोग दबे हो सकते हैं, लेकिन पुलिस इस मलबे को नहीं हटा रही। सांसद ने आरोप लगाए कि भरतपुर में पुलिस और रसूखदारों में मिलीभगत के कारण ही अवैध खनन हो रहा है। तो वहीं सीकर में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के विधानसभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ से भाजपा ने किसान हुंकार रैली की शुरुआत की। इस रैली में शेखावाटी के तीनों जिलों के बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया समेत वरिष्ठ बीजेपी नेता इस रैली में शामिल हुए और कांग्रेस की सरकार पर जमकर निशाना साधा गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने इस दौरान कहा कि सरकार ने किसानों के साथ वादा खिलाफी की है। वहीं प्रतिपक्ष के उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने किसानों के मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधा। कहा, वर्तमान में सबसे ज्यादा दुखी किसान ही है। हिंदुस्तान का सर्वाधिक बाजरा होता है और उसकी न्यूनतम समर्थन मूल्य की खरीद की मांग है, जो राजस्थान की सरकार ने अभी तक व्यवस्था नहीं करी है। पड़ोसी राज्यों में खरीद भी हो गई और उसके भाव के अंतर की भुगतान भी वहाँ की राज्य सरकार करती है। तो पहला इस क्षेत्र में, क्योंकि ये जो पूरा क्षेत्र है शेखावाटी का, जहाँ बाजरे का सर्वाधिक प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है, और इसलिए ये प्रमुख मांग थी। दूसरी बड़ी मांग है जिसमें किसान कर्जा माफी का वायदा खुद राहुल गांधी जी ने किया था, अशोक गहलोत जी ने किया था, कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में है। ऐसे तमाम 60 लाख किसान हैं जो कर्जा माफी का इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बीकानेर से बड़ी खबर है, जहां पर चुनाव से पहले कांग्रेस में खींचतान शुरू हो गई है। कोलायत के कांग्रेस नेता भागीरथ ने धरना प्रदर्शन किया। समर्थकों के साथ नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। तेजरी फांटा के पास हाईवे पर प्रदर्शन जारी है। हाईवे पर बैठी महिलाएं और पुरुष। कोलायत के कांग्रेस नेता भागीरथ ने धरना प्रदर्शन किया है। भागीरथ सिंह फौजी ने अपनी ही सरकार पर आरोप लगाए हैं। कहा, कोलायत में भ्रष्टाचार और अपराध बढ़ रहा है। मंत्री भंवर सिंह भाटी को लेकर के भी आरोप चढ़े हैं। कहा, कई बार ज्ञापन के बावजूद मंत्री क्षेत्रवासियों की सुनवाई नहीं कर रहे हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। मेरा पर्सनल न तो मंत्री जी से विरोध है न सरकार से। अगर ये मांग लेके अंदर बंदा बैठ रहे हैं और जो सोनियों के लड़के मंत्री जी को खुद को ज्ञापन दे चुके हैं, इकट्ठे होके पूरे उनकी समाज के टोटल कोलायत के आदमी, पीछे कॉलेज का उद्घाटन था, उस टाइम मंत्री जी आए थे, ये बाई फेस मिले थे। मंत्री जी ने बोला था कि मैं 4-5 दिन 1 हफ्ते के अंदर एक टीम गठित करूंगा बीकानेर से और कार्रवाई करूंगा। अभी तक वो नहीं हुई। तो मंत्री जी अगर जनता के काम के ऊपर ध्यान देते तो ये हालत थोड़ी होती। आज ये बंदे बैठते थोड़ी यहाँ बैठे। आज मैं 5 दिन से तकरीबन 50 गांवों के अंदर चक्कर काट चुका हूँ, संपर्क कर चुका हूँ। 50 गांवों के अंदर मुझे एक भी आदमी ये बता दे कि ये काम सही चल रहा है। हर डिपार्टमेंट की शिकायत है, हर डिपार्टमेंट की शिकायत है। तो बीकानेर से बड़ी खबर है। चुनाव से पहले कांग्रेस में खींचतान शुरू हो गई है और ये तस्वीरें जहां पर कांग्रेस के ही कार्यकर्ता धरना दे रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मनीष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं बीकानेर से। मनीष, क्या है आखिरकार ये मामला कि कांग्रेस के कार्यकर्ता ही अब सड़कों पर उतर रहे हैं? जी, मैं बताना चाहूंगा, बीकानेर शहर के कोलायत क्षेत्र में जो विधानसभा क्षेत्र कहलाया जाता है, जहां से ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी हैं और उन्हीं के जो पार्टी के नेता हैं भागीरथ सिंह, उन्होंने अपनी ही पार्टी के खिलाफ एक तरह से मोर्चा खोल दिया। हालांकि जो मुद्दा है वो स्थानीय है। स्थानीय मुद्दों में यही था कि जो क्षेत्र में उन्होंने आरोप लगाए कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, जो सरकारी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो जनता के काम नहीं करते हैं। वहीं पर लगातार बेतहाशा अपराधियों की बढ़ोतरी होती जा रही है कोलायत क्षेत्र में। और इसी को लेकर के भागीरथ सिंह फौजी जो हैं, उन्होंने आज धरना प्रदर्शन भी किया था कोलायत में। पहले इन्होंने धरना लगाया और धरने के बाद में अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ में ये नेशनल हाईवे पर पहुंच जाते हैं। टेंचरों का जो फाटा है, टेचरी फाटा जो है, यहाँ के पास अपने समर्थकों के साथ में जाते हैं। ग्रामीण महिलाएं पुरुष इनके साथ रहते हैं और वहां जाकर के इन्होंने नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। नेशनल हाईवे जाम करने की जैसे ही सूचना मिली, उसके बाद में तुरंत मौके पर पुलिस पहुंचती है। सीओ कोलायत और जो सीआई हैं गजनेर के, वो भी मौके पर पहुंच जाते हैं। समझाइश के बाद में जो
हाईवे है उसको जाम को खुलवाया जाता है। हालांकि 10 मिनट तक ये हाईवे जाम किया जाता है। इस दरमियान जो वाहनों की जो है कतारें हैं वो खड़ी हो जाती है, लेकिन जिसके बाद में जिस तरह से पूरी तरह से अगर इसको समझने की कोशिश की जाए, क्या तो हाईवे खुल गया है मनीष? जी फिलहाल जो पुलिस है उसने हाईवे को खुलवा दिया है, सोच समझाइश। बहुत शुक्रिया मनीष तमाम जानकारी के लिए, और लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। हाईवे अब सुचारू है। चलिए आगे बढ़ेंगे। भरतपुर में पुलिसकर्मी अपनी वर्दी का रौब दिखाने में पीछे नहीं है। वे खुल्लम खुला अपनी दबंगई दिखा रहे हैं और शहर के काली बगीची स्थित न्यू राज ट्रॉमा अस्पताल में पुलिसकर्मी कप्तान सिंह अपना इलाज कराने के लिए पहुंचे थे, जहां पर किसी बात को लेकर डॉक्टर से उनकी बहस हुई। तनातनी के बाद पुलिसकर्मी कप्तान सिंह पर यह आरोप है कि उन्होंने अपनी दबंगई दिखाई, अपने बेटे को यहां से फोन कर बदमाशों को बुला लिया और पुलिसकर्मी कप्तान सिंह का बेटा अपने साथ करीब आधा दर्जन बदमाश लेकर के पहुंचा। अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की गई। चिकित्सक के कैबिन में घुस करके डॉक्टर प्रतीक बंसल के साथ मारपीट के आरोपी है और इसके बाद बदमाश फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर मथुरा के थाना पुलिस क्यूआरटी की टीम मौके पर पहुंची। घटना की जानकारी ली गई है। अस्पताल में वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हुई है और अब इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है। हालांकि कप्तान सिंह का जो पक्ष है वो अभी तक सामने नहीं आया कि आखिर किस बात को लेकर के आपस में विवाद हुआ और वो विवाद हिंसा में कैसे तब्दील हुआ। हॉस्पिटल में पुलिसकर्मी कप्तान सिंह अपना दांत का इलाज कराने आया था। किसी बात को लेकर के अस्पताल प्रशासन के साथ उनकी कोई हॉटटॉक हुई, जिसके परिप्रेक्ष्य में उन्होंने डॉक्टर प्रतीक बंसल के साथ कप्तान सिंह के लड़के छोटू और उसके अन्य साथियों द्वारा जो करीब 6-7 की संख्या में मारपीट की गई है और हॉस्पिटल में तोड़फोड़ की फुटेज देखे जा रहे हैं और एफआईआर का इंतजार है और अभियोग पंजीबद्ध कर आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं राजधानी में आज संविदा नर्सेज की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। एसएमएस अस्पताल के मुख्य द्वार के बाहर संविदा नर्सेज ने चिकित्सा शिक्षा विभाग के 2001 पद और टीपीसी के पदों को जोड़ते हुए नर्सिंग ऑफिसर भर्ती विज्ञप्ति जारी करने की मांग की है। इस दौरान संविदा नर्सेज की ओर से जमकर नारेबाजी की गई और इनका कहना है कि काफी समय से पदों की वित्तीय स्वीकृति जारी करने को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।